आप सभी का स्वागत है मेरी सिक्स्थ क्लास में। इस क्लास में आज हम सिक्स्थ क्लास की सोशल साइंस का जो पार्ट है जियोग्राफी, तो इस पार्ट में से फोर्थ चैप्टर करेंगे मैप्स। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बुक वर्क आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया था उसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पार्ट इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। हमने इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वह ब्रीफ में ही देना है। फर्स्ट इज़ व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप। तो जो मैप होता है, नक्शा होता है, उसके जो थ्री कंपोनेंट्स होते हैं उनका हमने नाम बताना है। दीज थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप आर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। जो मैप होते हैं बने हुए, तो उन मैप में जो मेन चीज़ होती है वह होती है डिस्टेंस। सपोज कीजिए जहाँ से जहाँ तक कोई भी चीज़ कितनी दूरी पर है, उसे एक ख़ास स्केल में शो किया जाता है दूरी को। एंड डायरेक्शन, दिशा, नॉर्थ साउथ, इस तरह से कितनी दूर, इतनी इतनी दूरी पर इस दिशा में जो भी चीज़ है, तो इस तरह से डायरेक्शन मायने रखती है। एंड सेकंड, थर्ड इज़ सिंबल। सिंबल जो कुछ खास चिन्ह यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं वाटर के लिए ब्लू कलर यूज़ किया जाता है, सिंबल यूज़ किए जाते हैं अलग अलग। तो इस तरह से सिंबल, डायरेक्शन और डिस्टेंस ये थ्री कंपोनेंट्स होते हैं मैप के। सेकंड इज हाउ मैनी डायरेक्शंस आर देयर। तो टोटल जो डायरेक्शंस हैं यह 4 हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। इस तरह से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय टर्म द स्केल ऑफ मैप। तो मैप का जो स्केल है, इस टर्म को हमने एक्सप्लेन करना है। द स्केल ऑफ मैप इज द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन इन मैप। जो स्केल ऑफ मैप होता है वह एक रेशो है जो किस तरह से होती है, एक्चुअल डिस्टेंस, जो सचमुच हम कह सकते हैं रियलिटी में जो डिस्टेंस है। सपोज कीजिए एक शहर से, सपोज कीजिए यह सिटी ए है और ये सिटी बी है। सपोज कीजिए एक्चुअल में ए से बी जो सिटी है उसका जो डिस्टेंस है, सपोज कीजिए वह 100 किलोमीटर का है। लेकिन हम स्केल पर जो मैप बनाया होता है उस पर हम स्केल से कितना ले लेंगे, सपोज कीजिए इसे हम 10 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो ये क्या हुआ, एक्चुअल डिस्टेंस जो असल में दूरी थी और जो ग्राउंड पर असल में दूरी थी वो, और जो हमने डिस्टेंस मैप में शो किया है उनकी एक ख़ास रेशो लेते हैं। जैसे कि यही डिस्टेंस अगर 200 किलोमीटर होता तो हम क्या ले लेते इसे, 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यह एक ख़ास रेशो होती है जो यूज़ की जाती है। जैसे सपोज कीजिए एक मैप है, उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी लेंथ जो किलोमीटर में तो नहीं होगी ना, तो हम किलोमीटर को, 1000 किलोमीटर को, 500 किलोमीटर को, तो इतनी दूरियों को हम मैप पर सेंटीमीटर में शो कर देते हैं। तो इस तरह से हम एक कह सकते हैं कि रेशो के हिसाब से स्केल को यूज़ करते हैं। हाउ आर द मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। तो ग्लोब के मुकाबले ग्लोब से ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं मैप्स। तो हमने बताना है ये कैसे होते हैं। अ ग्लोब इज़ यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। जब हम पूरी पृथ्वी की जो स्टडी करना चाहते हैं, उसका अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमें ग्लोब की ज़रूरत पड़ती है, यह यूज़फुल होती हैं। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ अर्थ। जब हम कोई एक अर्थ का एक पार्ट, सपोज कीजिए हमने ओनली पंजाब, जो पंजाब है उसका मैप लिया, उसकी स्टडी कर रहे हैं, इंडिया लिया उसकी स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक अर्थ के एक पार्ट की स्टडी करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, मैप्स का। लेकिन जो ग्लोब है वह कास के लिए होता है, यदि हमने होल पूरी पृथ्वी की, होल पृथ्वी की जब हमने स्टडी करनी है। तो लेकिन जब हमने स्टडी करनी हो पार्ट ऑफ अर्थ की तो हम क्या यूज़ करते हैं,
मैप्स। इट इज़ ए लिटिल हेल्प फॉर दिस पर्पज मीन्स जो ग्लोब है, ग्लोब कम मदद करता है हमारी। फॉर दिस पर्पज वी यूज़ मैप्स, तो इसलिए हम एनी पार्ट ऑफ अर्थ की जब स्टडी करनी हो तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, मैप्स। और मैप कैन प्रेजेंट द एंटायर अर्थ जो सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट मीन्स जो मैप है वह पूरी पृथ्वी के बारे में भी हमें बता सकता है, पूरी जो कह सकते हैं उसकी सरफेस को प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन उसके एक पार्ट को, सपोज किसी इतने पार्ट की हमने स्टडी करनी है तो इस पार्ट को भी किया कर देगा, रिप्रेजेंट कर देगा मैप। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड प्लेन, तो हमने मैप और प्लेन में अंतर बिताना था, मीन्स कह सकते हैं कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बेस पर इसे अलग अलग करना था, भिन्न भिन्न करना था। तो हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट इज मैप। मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ ड्राइंग ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। तो मैप है जो वह क्या है, अर्थ है जो उसके एक सरफेस का या उसके पार्ट का को क्या किया जाता है, ड्रा किया जाता है, ठीक है, सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल, स्केल के मुताबिक। इट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, लार्ज स्केल मैप्स, ठीक है। मीन्स के कुछ मैप की सहायता से, मैप की हेल्प के साथ हम कुछ बड़ी चीज़ें लार्ज एरिया हो जिनका, उन्हें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं लार्ज स्केल मैप। एंड हम स्मॉल एरियाज जैसे विलेज हुआ, टाउन हुआ, उसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं हम स्मॉल स्केल मैप्स। तो जय हमने पहले एक्सप्लेन किया है मैप को, अब हम एक्सप्लेन करते हैं प्लेन। अ प्लेन इज ए ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन द लार्ज स्केल। यह एक क्या होता है, मीन्स के लार्ज स्केल पर एक स्मॉल एरिया की ड्राइंग होती है। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट दोज थिंग्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन ए मैप। जो चीज़ें हम मैप में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, उन चीज़ों को जहाँ पर क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रूम। हम रूम है जो, रूम की जो लेंथ है उसे लिख देंगे। सपोज कीजिए हम 2D शेप लाइक हम रिक्टेंगल को ड्रा कर सकते हैं मैप पर, लेकिन हम क्यूबॉइड को नहीं कर सकते ना, क्यूबॉइड उस तरह से नहीं दिस पाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक 3D थिंग्स हुई जो है ना, जैसे कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रूम कैन नॉट बी शोन इन मैप। मैप में हम नहीं दिखा सकते भी लेंथ इतना ऊंचा दिख रहा है, ठीक है। दाज दिस पर्पज अ प्लान इज यूज्ड, तो हम प्लेन को एक को यूज करते हैं सतह को। नेक्स्ट वन इज विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। और लार्ज स्केल मैप, जो लार्ज स्केल मैप होता है वह क्या करता है, हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मुहैया करवाता है। हाउ डू द सिम्बल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स। तो मैप्स को रीड करने के लिए हम सिंबल किस तरह से जो सहायता करते हैं। एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रा ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स लाइक बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस। जो इतने इतने बड़े पुल हैं, कह सकते हैं रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन्हें हम डायरेक्ट नहीं शो कर सकते मैप पर, तो उसे हम कैसे शो करेंगे, एज ए सिंबल। तो उनके कुछ सिंबल्स को यूज कर कर हम क्या करेंगे, उसे रिप्रेजेंट करेंगे। दे आर शोन बाई यूजिंग सर्टेन स्टैंडर्ड लेटर्स लाइक शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स। दीज सिम्बल्स गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो यह जो सिम्बल्स होते हैं यह हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं। यूजिंग दीज सिम्बल्स मैप्स कैन बी ड्रान ईजिली। तो इन सिम्बल्स का यूज़ कर कर मैप को ड्रा किया जा सकता है। दीज सिम्बल्स मेक मैप सिंपल टू रीड। तो यह सिम्बल्स मैप को ईजी करते हैं, समझने में आसानी पैदा करते हैं, तो उसे रीड करना आसान हो जाता है। तो इस लिए सिंबल हमारी सहायता करते हैं मैप को रीड करने में। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, टिक द करेक्ट आंसर्स। जो भी राइट आंसर होगा उसे हमने करेक्ट ऑप्शन को करेक्ट
जो भी करेक्ट ऑप्शन होगी उसे हमने टिक करना है। मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स आर, मीन्स कि हमने फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना है मैप पर। तो यह कौन से मैप होंगे? यह होंगे थीमेटिक मैप्स। जो मैप की टाइप्स होती हैं वह फिजिकल मैप्स, थीमेटिक एंड पॉलिटिकल मैप्स होते हैं। तो जब हम शो करते हैं फॉरेस्ट को तो यह होंगे थीमेटिक मैप्स, जो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से रिलेटेड जो भी नेचुरल थिंग्स हैं, लाइक हमने कोई एरिया यूज़ करना है, फॉरेस्ट को की डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना है, तो हम उसके लिए जो थीमेटिक मैप्स हैं वो यूज़ करते हैं। फिजिकली मैप्स एक हार्ड कॉपी में होते हैं एंड पॉलिटिकल रिलेटेड जो भी थिंग्स हैं उन्हें शो किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द ब्लू कलर इज़ यूज्ड फॉर शोइंग। तो जो ब्लू कलर है वह यूज़ किया जाता है वाटर बॉडीज़ को शो करने के लिए। सपोज कीजिए ये मैप है, इस मैप में हम शो कर रहे हैं कि जहाँ पर ये समुद्र है, जहाँ पर पानी को शो कर रहे हैं, तो हम क्या कहें, तो उस जगह पर हम क्या करेंगे, नीला कलर यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर हम ब्लू कलर यूज़ करेंगे और मैप को रीड करने वाला समझ जाएगा कि जहाँ पर क्या शो किया गया है, जहाँ पर वाटर बॉडीज़ को शो किया गया है। नेक्स्ट इज कंपास इज यूज्ड। जो कंपास होता है वह किसके लिए यूज़ किया जाता है? टू शो सिंबल्स को शो करने के लिए। टू फाइंड द मेन डायरेक्शंस, इट इज़ ए राइट आंसर। जो कंपास है उसे हम यूज़ करते हैं डायरेक्शंस को शो करने के लिए। सपोज कीजिए कंपास की मदद से हमने जहाँ पर इस तरह से एक मिनट, इस तरह से है जो कंपास में होगा। सपोज कीजिए यह कंपास है, इसमें जहाँ पर एक पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट, जहाँ पर एक एरो का निशान दिया गया है। सपोज कीजिए यह एरो को हमने नॉर्थ डायरेक्शन में कर देना है, तो यह एरो को हम नॉर्थ डायरेक्शन में सेट कर देंगे और इसके ऑपोजिट हम समझ जाएंगे कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। तो इस तरह से हम मेन डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं कंपास की सहायता से। और स्केल इज नेसेसरी। जो स्केल है वह किसके लिए ज़रूरी है, अनिवार्य है? तो यह मैप के लिए अनिवार्य है, फॉर अ मैप। तो मैप के लिए स्केल नेसेसरी है, जैसे कि हमने बात की थी स्केल की कि वह मैप के लिए नेसेसरी है। फॉर स्केच, फॉर सिंबल इट इज़ नॉट कंपल्सरी। तो इस तरह से हमने यह चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आप सभी वीडियोस हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आप सभी वीडियोस का जो लिंक है वो वीडियोस की एक प्लेलिस्ट में हमने कंबाइन कर दिया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।